दोस्तों, कल से एक मैं न्यूज़ देख रहा हूं जिसमें बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ मिलने जा रहे हैं, या प्रशांत किशोर के भी हाल फिलहाल में प्रियंका गांधी जी से मीटिंग हुई है। मुझे नहीं पता कि इसकी कितना फैक्ट है इस न्यूज़ में, बट बीइंग ए प्रशांत किशोर सपोर्टर थोड़ा सा बुरा लगा। देखिए, अगर मैं सिर्फ न्यूज विश्लेषक होता, अगर मैं सिर्फ पत्रकार होता तो बोल सकता था कि ठीक है, राजनीति जो है वो संभावनाओं की खेल है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्टी कहीं जा सकती है, कहीं आ सकती है, ये संवैधानिक रूप से वो ओपन है कहीं जाने के लिए। लेकिन चूंकि मैं प्रशांत किशोर का सपोर्टर हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर अच्छा करे, इसलिए थोड़ा सा बुरा लगा। प्रशांत, देखिए ऐसा है कि हम और हमारे जैसे ऐसे लाखों लोग होंगे जो मोदी जी को भी सपोर्ट करते हैं केंद्र में, और आपको बिहार में देखना चाहते हैं। गौर से सुनिएगा सर, ऐसे बहुत लोग होंगे जो मोदी जी को सेंट्रल में देखना चाहते हैं, मोदी जी को पसंद करते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि विकल्प भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आज के डेट में दूसरा। दिस इज द फैक्ट। और हम बिहार में आपको देखना चाहते हैं, बिहार में आपकी बातें अच्छी लगती हैं, क्योंकि बिहार के लिए आपकी सोच अच्छी है, इसलिए आपको पसंद करते हैं। तो जब आप कांग्रेस के साथ जाइएगा, जब आप राहुल गांधी के साथ जाइएगा, तब हमारे दिमाग में थोड़ी सी चीज़ें मिक्स होंगी कि नहीं, फिर ये गलत हुआ, फिर हमारे साथ ये छल हो रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है प्रशांत आपको कांग्रेस के साथ जाने की। हमें पता है कि एक डूबते हुए को सूखा तिनका भी उसे सहारा लगता है, लेकिन हम अभी इतने डूबे नहीं हैं। प्रशांत किशोर इतने अभी नहीं डूबे हैं कि उनको कांग्रेस जैसे सूखे पत्ते की जरूरत पड़े सहारे के रूप में। हमें ये पता है कि हम चुनाव हार गए हैं, जनसुराज चुनाव हार गए हैं, प्रशांत किशोर को एक भी सीट नहीं मिला, लेकिन हम टूटे नहीं हैं, हमारे इरादे नहीं टूटे हैं। और आपने ही तो कहा था कि हम फिर से शुरुआत करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम बिहार बदलने आए थे, खुद नहीं बदलना था भाई, खुद नहीं बदलना था। अब कैसे जाइएगा सर, राहुल गांधी के साथ कैसे मिलिएगा? आप ही बोलते थे ना प्रशांत जी कि राहुल गांधी को बिहार का ABCD नहीं पता है, वो बिहार में चुनाव के अलावा एक रात नहीं गुजारते हैं, बिहार के लिए उनका कोई थॉट नहीं है। तो उस इंसान के साथ जाइएगा, तब क्वेश्चन नहीं उठेगा कि जिस इंसान के मन में बिहार के लिए कोई प्लान ही नहीं है, उसके साथ आप क्यों जा रहे हैं? आप बोलते थे ना कि राहुल जी आएंगे वो मोदी जी को गाली देंगे, मोदी जी आएंगे राहुल को गाली देंगे, उनको बिहार के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। तो उस इंसान के साथ, उस पार्टी के साथ क्यों जाना जिसको बिहार के मुद्दों से मतलब ही नहीं है? अब बताइए, आपने कितनी बार बोला है कि बिहार में जो बदहाली है, बिहार के पिछड़ेपन का जितना कारण जदयू नीतीश कुमार है, जितना कारण राजद है, लालू जी हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेवार कांग्रेस है और भाजपा है, जिन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने सेंट्रल के स्वार्थ के लिए बिहार में राजद और जदयू जैसे लोगों को सपोर्ट करा है। तो क्या आप वैसे लोगों के, वैसे पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे जो बिहार के पिछड़ेपन का कारण है? आप बताइए। ये सब आपने बोला है और दिस इज द फैक्ट, आपने सही बोला है सर। हम उस चीज़ पे एग्री किए तभी तो हम आपके साथ आए, और जब आप फिर उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाइएगा तो फिर हम तो ठगे जाएंगे ना, और हमारे जैसे लाखों लड़के ठगे जाएंगे जो आपको अकेला देखना चाहते थे। यार, ये पार्टी पॉलिटिक्स गठबंधन, इसी चक्कर के कारण तो बिहार की दुर्दशा हुई है। हमने आप में नया देखा है सर, और बहुत कैसे कारण है। मैं 1 घंटा बोल सकता हूं सर कि आप मत जाइए और इन कारणों के कारण मत जाइए। आप सोचिए ना सर प्रशांत, आप सोचिए कि आप इतना क्लियर, नीट एंड क्लियर चीजें, एक एक चीजें रटवा दिए थे बिहार के लोगों को कि ये कारण है, ऐसे वोट मत दो, ऐसे वोट दोगे तो तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा, ऐसे वोट दोगे तो तुम पिछड़े रह जाओगे। इसके बावजूद भी लोगों ने आपकी बात समझी, विश्वास नहीं किया। लेकिन अब अगर आप अपने साथ कांग्रेस को भी ले आते हैं तो क्या आपकी सोच में मिलावट नहीं हो जाएगी? क्या आपके मुद्दों में मिलावट नहीं हो जाएगी? फिर अभी क्या है, आपके मुद्दे नीट एंड क्लियर थे, आपकी बातें एकदम क्लियर थी, कहीं मिक्स नहीं था कि इसमें राहुल गांधी की आइडियोलॉजी है, इसमें कांग्रेस की आइडियोलॉजी है और ये जनसुराज की आइडियोलॉजी है। दोनों आइडियोलॉजी मिक्स करके हम जनता के पास रखेंगे। अभी सिर्फ जनसुराज की आइडियोलॉजी थी,
वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं था, कोई दाग नहीं था, तब तो जनता विश्वास नहीं की। अगर आपके साथ में कांग्रेस की आइडियोलॉजी मिक्स हो जाएगी तो माइट भी बेनिफिट की जगह पे नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर कांग्रेस की आइडियोलॉजी को नहीं जानते हैं, बस कांग्रेस की बातें अगर इतनी ही अच्छी रहती, कांग्रेस का प्रयास अगर इतना ही अच्छा रहता, तो वो आज दम तोड़ती हुई नहीं दिखती बिहार में। तो मैं यही कहूंगा कि हम अच्छा कर रहे थे यार, हम अच्छा कर रहे हैं, अभी एक बार और प्रयास करते, और मुझे विश्वास है कि हो भी सकता है। कोई जरूरत नहीं है कांग्रेस या किसी ऐसे दल में मिलने के लिए। हम इन्हीं चीज़ों से बदल के कुछ आप में देखना चाहते हैं। आप अलग हैं क्योंकि आप अलग राजनीति कर रहे हैं। आप मिलावटों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप गठबंधनों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। और अगर फिर से गठबंधन कर लीजिएगा तो हम ठगे जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे यही निवेदन है प्रशांत, कि जो खबरें चल रही हैं, भगवान करे कि उस वो खबर निराधार हो। कोई ऐसा गठबंधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। 15 लाख लोग आपको वोट दिए हैं, वो ही गठबंधन है हमारा यार। जब हम शुरू किए थे 2 साल पहले तो कितने लोग थे, आज तो 15 लाख लोग हैं। 15 लाख लोगों का गठबंधन क्या मायने नहीं रखता है। कोई मतलब नहीं है सर राहुल गांधी के साथ गठबंधन करने के लिए, क्योंकि दिल से वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। दिस इज द फैक्ट, वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं बिहार की या किसी भी देश के लोगों के साथ में। और जिस हिसाब से आप कनेक्ट होते हैं ना, यहाँ बसते हैं आप। तो मैं नहीं चाहता हूं कि सिर्फ मैं यही चाहता हूं कि सिर्फ प्रशांत किशोर यहाँ रहे। प्रशांत किशोर एलॉन्ग विथ राहुल गांधी, प्रशांत किशोर एलॉन्ग विथ प्रियंका गांधी, यहाँ जगह नहीं है अब। सिर्फ प्रशांत किशोर यहाँ पे, बस ये याद रखिएगा सर।